जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें IIT BHU में जूनियर टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वाराणसी से आपका कैसे आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे आपका 27 पोस्ट जो है दी गई है। 21,700 से 69,100 के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। वहीं आपका एप्लीकेशन फीस है जनरल OBC EWS के लिए 250 रुपये, SC ST PH के लिए आपका कोई फीस नहीं है। 15 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं और यहाँ पे आपका जूनियर टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी दी गई है। तो आप कैसे जो आवेदन कर पाएंगे, क्या क्या इसमें जो है मांगा गया। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो होगा रिटन एग्जाम, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा क्लिक हियर टू रजिस्टर। तो आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नेम डालना होगा, ईमेल ID और किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो पोस्ट यहाँ पर आपको डाल देनी है। पासवर्ड आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिक मोड XYZ@123 इस तरीके से पासवर्ड डाल देना है। कन्फर्म पासवर्ड कर देना है। उसका यहाँ पे आपको रिबूट कर देना है एंड रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी मेल पर एक लिंक आया होगा, उस पर आपको क्लिक करके जो है अकाउंट वेरीफाई करना होगा। जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। एंड एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे मिल गया होगा। पासवर्ड जो आपने डाला था वो डाल देना है एंड रिबूट आपको करना होगा। रिबूट पे क्लिक कर देंगे तो आपका लॉगिन पे क्लिक कर देना है। रिबूट के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है लॉगिन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर आपको क्या है वेट करना है। वेट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है लॉगिन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको सारी डिटेल जो है 10th की मार्कशीट के हिसाब से देनी होगी। जैसे नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल जो है आपको 10th के आधार पर ही डालनी है। क्योंकि आपका जब वेरीफाई होता है वो 10th की मार्कशीट ही होती है, बाकी कुछ वेरीफाई नहीं होता है। यहाँ पे आपको क्या है कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको पूछता है आपका फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, तो आपको वो डाल देना है एंड आपको मोबाइल नंबर क्या है वो आपको डालना होगा। वहीं आपका पूछता है आपका एड्रेस, तो आपको हाउस नंबर वगैरह पता है तो वो आपको डाल देना है एंड आपका विलेज कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तहसील कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है तो वो आपको डालना होगा एंड आपका पिन कोड क्या है आपके एरिया का वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर पूछता है आपका परमानेंट एड्रेस, तो आपका परमानेंट है ये आपका पत्राचार के लिए, जहाँ पे आप जो है अपना डाक पता चाहते हो ये आपका परमानेंट है जो आपके डॉक्यूमेंट में दिया है। वहीं आपका दिखाई देगा आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ जो है डाल देना है एंड पूछता है किस बर्थ में आपका प्लेस में बर्थ हुआ था वो आपको डाल देना है। जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। वहीं आपको पूछता है आपका कैटेगरी जनरल OBC SC ST किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको डाल देना है। PH कोटा तो नहीं, विकलांग कोटा तो वो आपको डालना होगा। मैरिड है या अनमैरिड है वो आपको डाल देना है। यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन जो है नॉर्मली लिख देना है। यहाँ पे आपको रीजन हिंदू लिख देना है, या मुस्लिम है तो मुस्लिम, सिख है तो सिख। उसके बाद आपको क्या है यहाँ पर फोटोग्राफ जो है अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे क्या आपको सारी डिटेल जो है स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फिल करनी होगी। कोई भी आपको गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो यहाँ पे आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो गया है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले 10th का हाई स्कूल, यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपको हाई स्कूल लिखना है एंड यहाँ पे 10th जो है लिख देना है। यहाँ पे किस बोर्ड से पास किया था, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से वो आपको डालना होगा। किस ईयर में आपने पास किया था, आपका डिवीजन कौन सा है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड ईयर, परसेंटेज है या CGPF वो आपको डालना होगा। आपको स्कॉलरशिप मिली थी या नहीं मिली थी वो भी आपको डाल देना है एंड यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करनी हो। मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो अलग अलग अपलोड कर सकते हैं। सेम है तो आपको सेम ही अपलोड करना होगा। उसका सेव कर देना है एंड एड वोर कर देना है। उसका जैसे 12th का रिकॉर्ड है 12th डालना होगा। यहाँ पे आपको 12th लिख देना है। 12th लिखने के बाद आपको यहाँ पर किस बोर्ड से किया था, सब्जेक्ट किस ईयर में किया था, डिवीजन कौन सा है, परसेंटेज कितना था, सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करने होंगे। वही आपका था डिप्लोमा, तो आपको डिप्लोमा में आपको लिखना होगा। आपको डिप्लोमा में क्या किया है आपने वो आपको लिखना होगा। तो वो लिखने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा किस इंस्टीट्यूट से किया था, तो इंस्टीट्यूट का नाम जो है यहाँ पर आपको लिखना होगा। सब्जेक्ट कौन सी थी वो आपको डाल देना है एंड किस ईयर में आपने पास किया था तो वो आपको डाल देना है एंड आपका डिवीजन कौन सा है वो डिवीजन यहाँ पर आपको लिखना होगा। लिखने के बाद आपको दिखाई देगा परसेंटेज है तो परसेंटेज कितना है वो आपको डाल देना है एंड यहाँ पर आपको
मार्कशीट जो है अपलोड करनी होगी एंड आपको सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सेव करना होगा। तो आपका 10th हो गया, 12th हो गया, उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन हो गया, और भी कोई क्वालिफिकेशन है वो भी आप अपनी लगा सकते हैं। तो ये नॉर्मली आप अपना जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे सकते हैं। सेव कर देंगे तो यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टेप दिए हैं, एक्सपीरियंस डिटेल है, एक्सपीरियंस रेट अप है, एक्सपीरियंस समरी है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल जो है दी गई है। यहाँ पे आपका फीस एंड डॉक्यूमेंट है, कैंडिडेट डिक्लेरेशन है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जो है क्लियर करने होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका एजुकेशन हो गया, उसके बाद आता है एक्सपीरियंस डिटेल। तो आपको एक्सपीरियंस डिटेल है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। एक्सपीरियंस समरी है तो आप अपना यहाँ पे डाटा दे सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कैरिकुलर है आपका तो एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। जैसे आपका विद्यार्थी जीवन में नौकरी आने के बाद तो वो आप अपना एक्टिविटी दे सकते हैं। उसके बाद आपका ट्रेनिंग कोर्स पूछता है तो ट्रेनिंग कोर्स जो है आपको डालना होगा। ट्रेनिंग कोर्स डाल देंगे एंड आपको नीचे कर लेना है। तो यहाँ पर अगर ट्रेनिंग कोर्स अवेलेबल नहीं है तो ये खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। नीचे आपको दिखाई देगा आपका क्वारी टाइमिनर। तो आपको यहाँ पे क्वारी टाइमिनर जो है आपको फिल करना होगा अगर आपके पास अवेलेबल है। नहीं है तो आपको क्या है, क्या आपको आवेदित वेतन का न्यूनतम स्वीकार्य है तो आपको यहाँ पर हाँ करना होगा। स्वयं होता है नियुक्ति होने की स्थिति में ग्रहण करने के लिए कितने दिन पहले आवश्यकता होगी, तो आपको जो भी दिन चाहिए उतने दिन आप दे सकते हैं। आवेदन पत्र से संबंधित अन्य कोई सूचना जो ऊपर नहीं दी गई हो तो आपको वो आप अपना लिख सकते हैं। यहाँ पूछा क्या आप कभी आपकी विधोपार्जन का क्रम भंग हुआ, यदि हाँ तो आप कारण बता सकते हैं। जो एडमिक कैरियर का जो आप कोई दिक्कत आया है तो आप बता सकते हैं। उसका पूछा क्या आपको विद्यालय के दौरान विद्यालय कॉलेज द्वारा दंड दिया गया है, तो यहाँ पर नॉर्मली ये नो कर देना है, क्योंकि आपका कोर्ट केस कार्यवाही के मामले हैं या आपने कुछ भी गलत किया है तो वो यहाँ पर आपको नॉर्मली नो कर देना है एंड सेव करेंगे। उसके बाद आपका नीचे आता है रेफरेंस। तो आपको रेफरेंस जो है भरना होगा। तो रेफरेंस में आपको क्या है, ट्रू रिलेटिव का अपना नाम जो है यहाँ पर देना है। जैसे आप रेफरेंस में आप जो है किसको, आपका कोई जो रिलेटेड हो जिसे आप जानते हैं, जिससे आपका जो कांटेक्ट हो सके, उसका पद वो किस पद पे कार्य करता है तो वो आपको डालना होगा, ठीक है। तो उसका पूछता है आपका किस, आपने जो है एड्रेस क्या है उसका वो एड्रेस जो है डाल देना है। यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद आपको दिखाई देगा आपका उसका फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो वो डाल देना है एंड सेव करना होगा। सेव करने के बाद उसके बाद आपका जो है मेक पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक है टू मेक पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए आपका इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है सिलेक्ट करना होगा। आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ऑल इंडिया जो है डालना होगा, ठीक है। ऑल इंडिया कैटेगरी में आपको यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट का नाम जो है आपको डाल देना है। जो VHU में आप कर रहे हैं तो VHU ऑनलाइन फीस कलेक्ट। तो आप यहाँ पे देखिए देख सकते हैं ऑल इंडिया, यहाँ पे ऑल इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VHU वाराणसी। तो आपको वाराणसी के नाम से जो आपको मिलेगा तो आपको VHU और वाराणसी के नाम से ऑल इंडिया में आपको पे करना होगा VHU ऑनलाइन फीस कलेक्शन। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है एंड क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा आप किसके लिए आप जो है फीस पे करना चाहते हैं। आपको सेमेस्टर फीस है या हॉस्टल फीस है तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। एंड यहाँ पर देखिए सारी प्रोसेस यहाँ पर दी गई है। देखिए आप इस तरीके ऑल इंडिया सिलेक्ट करेंगे स्टेट में, उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है इंडियन टेक्नोलॉजी ऑफ VHU। उसके बाद आपका नॉन फैकल्टी रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फीस, उसके बाद आपको फीस जो है पे करनी होगी। इसके लिए यहाँ पे आपको सर्च मारना होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ऑल इंडिया सिलेक्ट कर लिया है एंड आपको देखिए यहाँ पे दिखाई देगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VHU वाराणसी। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉन फैकल्टी रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फीस। तो आपको ये क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो है खुल के आ जाएगा। पेमेंट के लिए आपका एप्लीकेशन तभी खुल के आएगा आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड आपका जो है फीस को ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है एंड आपका वेरीफाइड डिटेल जो है पेमेंट डिटेल आ जाएगा। तो आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट किस तरीके से करना है उसके बाद क्या है आपका एप्लीकेशन डिटेल खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है एंड आपको कैंडिडेट नेम जो है डालना होगा। वहीं हस्बैंड या फादर्स नेम डाल देना है एंड यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड आपका पोस्ट
कोड। तो आप किस पोस्ट पे आवेदन कर रहे हो वो पोस्ट कोड आप अपना देख के डाल देंगे। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कोड है। वही आपका नेम डालना है, यहाँ पर आपको फिर से डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड यहाँ पर डिक्लेरेशन क्लिक कर लेना एंड कैप्चा कोड डालने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आप किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद यहाँ ट्रांजेक्शन नंबर आपको डाल देना है, फीस कितना है वो आपको डालना है, किस डेट में किया है एंड पेमेंट आपको अपलोड करना होगा। ट्रांजेक्शन का पीडीएफ आपको जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप अपलोड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस लेटर है, कैटेगरी आपका सर्टिफिकेट है, वहीं आपका जो है एनओसी सर्टिफिकेट है, तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा कैंडिडेट डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन के लिए आपको यहाँ पे स्थान डालना होगा, आपको अपना स्थान डाल देना है एंड यहाँ पर आपको डिग्री डिक्लेरेशन कर लेना है। यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपका नीचे आपको दिखाई देगा आपका लास्ट ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल जो अच्छे से फिल करनी होंगी एंड आपको प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको सारी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रीव्यू एंड सबमिट का आपको चेक कर लेना, कोई गलती तो नहीं है। गलती है तो आप बिल्कुल चेंजेस कर सकते हैं, अन्यथा आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ अपना फॉर्म जो है खुद ही फिल कर पाएंगे। वीडियो आपको काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।